हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आज आपने। आज आपका प्रश्न है, जाने अनजाने में की गई सेवा और जानबूझकर की गई सेवा में क्या कोई अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अभी रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन में अगर आपका भाई आपके घर पर नहीं है, कहीं बाहर है, तो देखिए 3 प्रकार से आप रक्षाबंधन दे सकते हो। पहला कि हम खुद जहाँ पर भाई रह रहा है वहाँ जाकर उसको बांध कर आएँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप मार्केट में जाएं, रक्षाबंधन खरीदें, सेलेक्ट करें अच्छे से, जो आपको पसंद आए उसको लेके आएं। फिर एक लेटर लिखें अच्छे से, उसमें अपना फीलिंग व्यक्त करें। फिर इसको लिफाफे में पैक करके कोरियर में जाके भेजें। दूसरा रास्ता। तीसरा क्या है कि ऑनलाइन अमेज़न पे जाएं, राखी सेलेक्ट करें, अमेज़न के हाथ ही भेज दें, वो जाके वहाँ पर देकर आ जाए पैक करके। तो ज़रा आप सोचिए कि भाई को किस में ज़्यादा फीलिंग होगा। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होगा कि हम खुद जाकर करें। जाकर अगर बांध कर आते हैं तो वो ज़्यादा कनेक्टिविटी होगा, उनको लगेगा कि ज़्यादा फीलिंग होगा उसमें, भाई को ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और दूसरा ऑप्शन कि अगर कोई खुद से खरीद रहा है, खरीद के फिर अच्छे से पैकिंग करके कुछ अपना फीलिंग भी व्यक्त कर रहा है, फिर कोरियर कर रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जाने में समय लग सकता है, 8-10 दिन लग सकते हैं। उसके पहले आपको सोचना होगा, है ना। एटलीस्ट इसमें, और दूसरा अमेज़न से सेलेक्ट किए, वो एड्रेस पे भेज दिया। दोनों में कौन सा ज़्यादा हार्ट टच करेगा? अमेज़न से जस्ट क्लिक कर दिया, पहुंच गया, या फिर ये खुद खरीद कर खुद नोट्स बना कर लिख रहे हो, फीलिंग व्यक्त कर रहे हो, फिर भेज रहे हो। मुझे लगता है निश्चित रूप से जो आप खुद खरीद कर भेजोगे वो ज़्यादा कनेक्ट होगा। सिमिलरली जैसे कोचिंग में जब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जब टीचर्स डे आता है तो कुछ 2-3 प्रकार के बच्चे होते हैं। पहला वो बच्चा जो कि पहले से ही प्लान किया हुआ है, आज टीचर्स डे है, मेरे को टीचर्स को कुछ देना है। वो क्या करता है, घर से खूब अच्छे से टीचर्स डे के बारे में कुछ लिखता है, अच्छे से मेहनत करता है, 1-2 घंटा आपके बारे में सोचता है, लिखता है, फिर देता है ना। और दूसरा बच्चा आते आते रास्ते में कोई गिफ्ट लेके ला के दे दिया, तो आप दोनों को ही आदर करोगे, दोनों को ही सम्मान करोगे, लेकिन हृदय कौन ज़्यादा टच करेगा आपका, है ना, जो ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। सिमिलरली भगवान जो है, जो जानबूझकर प्रेम के साथ श्रद्धा भाव से करता है, उसके लिए उस भगवान के हृदय में एक विशेष स्थान होता है। लेकिन जो अनजान में करता है तो फल तो मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन भगवान फल देते हैं क्योंकि वो बहुत दयालु हैं, लेकिन उसमें वो फीलिंग, वो इमोशन नहीं हो पाता। जैसे पूतना ने क्या किया, भगवान कृष्ण को दूध पिलाया, लेकिन मारने के उद्देश्य से पिलाया। लेकिन देखिए भगवान कितने दयालु, उन्होंने क्या किया, उसको अपनी मदर का स्थान दिया। शिशुपाल बचपन से जब पैदा नहीं हुआ, मतलब पैदा होते ही भगवान को गाली देना शुरू किया, लेकिन बाद में जब भगवान उसको मारते हैं तो मारने के बाद भी भगवान ने उसको सायुज्य मुक्ति दिया, अपने में विलीन होने की मुक्ति दिया। कंस कितना दुश्मनी किया,
भगवान को मारने पे हर समय एक एक स्टेप लगा रहता था, लेकिन भगवान कृष्ण का ही चिंतन करता था। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। हिरण्यकशिपु, भगवान ने उसका भी उद्धार किया नहीं। और अजामिल, अजामिल ने तो मृत्यु के समय मृत्युशैया पे अचानक से अपने बेटे का नाम नारायण लिया, लेकिन भगवान देखो कितने दयालु, अनजाने में उसने बोला, लेकिन भगवान ने उसका भी फल दिया, विष्णुदूत भेजकर उसको एक दूसरा मौका दिया, सेकंड चांस। उसको दूसरा सेकंड चांस मिला और वो भजन कीर्तन करके फिर अपना जीवन का उद्धार किया। तो भगवान तो इतने दयालु हैं कि कोई गलती से भी राम नाम बोल दे, भगवान उसको फल दे देते हैं। लेकिन अब उनका क्या कहना, जो हृदय से सेवा कर रहे हैं, कितना कनेक्टिविटी होगा, कितना इमोशंस होगा, कितना लव होगा। यशोदा मैया, यशोदा मैया जो है कितना प्रेम, कितना आनंद लिए भगवान के को पक्ष के रूप में सेवा करके, कितना प्रेममयी रहा, कितनी लीलाएं हम सुनते हैं, कितने आनंद में रहे होंगे। उतना वो आनंद नहीं ले पाए, वो इमोशंस नहीं ले पाए, वो फीलिंग्स नहीं ले पाए। तो इस प्रकार से कई सारे जो लोग, जो भक्त प्रेम से जानबूझकर श्रद्धा भाव से भगवान का भजन करते हैं, भगवान उनके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। श्रद्धा विश्वास कहते नहीं कि गंगा जी में जो जिसका जितना श्रद्धा होगा, 100% श्रद्धा होगा कि हमारे नहाने से पाप खत्म हो जाएंगे, तो गंगा मैया 100% पाप खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर श्रद्धा 100% नहीं है, 50% है, तो 50% ही वो होता है। उसी प्रकार से भक्ति और भजन जब हम पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण शरणागति के साथ करते हैं, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेशन करते हैं। अगर नहीं करते, जितना % हमारा श्रद्धा भावना ये होगा, इमोशंस होगा, उतना ही भगवान केयर करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं कि जानबूझकर सेवा करने का मतलब जानबूझकर श्रद्धा और प्रेम से सेवा करने का और अनजाने में सेवा करने का निश्चित रूप से अंतर होता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अनजाने में भी भगवान इतने दयालु हैं कि वो इतनी कृपा कर देते हैं। तो जरा सोचिए, जो जानबूझकर प्रेम के साथ, आदर के साथ कर रहा है, उसके लिए भगवान के हृदय में कितना विशेष स्थान होगा। जैसे हमने शुरू में बच्चों का एग्जाम्पल दिया, रक्षाबंधन का एग्जाम्पल दिया, इमोशंस, फीलिंग्स, प्रेम। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।